बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। और मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सेशन में 2000 जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों, 10 से 15 वर्षों का जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के संग्रह को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। और बच्चों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो हम बता दिए हैं कि यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस और नोट्स अवेलेबल करवाया जाता है। तो बच्चों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें ताकि सभी बच्चों तक यह सेशन पहुंच पाए। हमारा लक्ष्य है बच्चों कि 2023 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वह अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास करें और अपने लक्ष्य की ओर पहुँचें। आपका लक्ष्य ही हमारा लक्ष्य है बच्चों। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन चला रहे हैं जिसमें आज हम लोग विद्युत अर्थात भौतिक के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की आज हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। और इसका पीडीएफ आपको क्या टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चों। तो वहाँ से आप लोग क्लासेस को देखते रहिए और वहाँ से आप लोग क्लासेस को जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न को हल करते रहिए। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है बच्चों कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम आपको फिजिक्स पढ़ाए थे बच्चों तो हम आपको बताए थे कि सभी तरह फिजिक्स में आपको ऐसा मात्रक जो होते हैं बच्चों वो कम से कम आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना होता है। ठीक है, और यह जितना भी हम प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है, यह सभी प्रश्न हम किसी भी मॉडल पेपर से, किसी भी गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों। याद रखिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों, इसको आप लोग सीरियसली लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका लक्ष्य है इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना बच्चों, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ कर रहे हैं, आपका यह संकल्प पूर्ण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि एक 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जोड़ने का समूलतः प्रतिरोध होगा। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर से बता दें। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो बता दे बच्चों, यह हम आपको पढ़ाए थे जब फिजिक्स पढ़ाए थे। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 6 ओम। ठीक है, 6 ओम इसका प्रतिरोध समतुल्य हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर तीसरा कहता है, ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें बच्चों, तो कह रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। बच्चों, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, मतलब अधिक रहता है बच्चों। तो याद रखिएगा, आपको हम जब पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सब अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग दे पा रहे होंगे। ठीक है, अगर इसका हम उत्तर देने की बात करें बच्चों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताप। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, टेम्परेचर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विभक्त शक्तियों को निरूपित नहीं करता। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हम ये न्यूमेरिकल के साथ, आपको एग्जाम्पल के साथ जब हमारा आप नोट्स पढ़े होंगे तो बच्चों आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं बच्चों कि आप हमारे क्लासेस को रेगुलर देखते रहें और हमारे नोट्स पे पकड़ बनाए रखें। बच्चों, आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का हो या फिर आप किसी भी भाषा से आप देने वाले हो, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा से आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो बच्चों याद रखिएगा हमारा जो नोट्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो बच्चों, अभी आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आप वहाँ से नोट्स
एक बार रिवाइज जरूर कर ले। तो बच्चों इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात IR2 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कह रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बच्चों विभवांतर का ऐसा मात्रक आपको याद होना चाहिए क्या होता है बच्चों, तो बोल्ट होता है। देखिए यहाँ पे अगर फिजिक्स में आपको बेहतरीन नंबर लाना है बच्चों तो याद रखिएगा ऐसा मात्रक फॉर्मूला और कौन सा यंत्र किस साइंटिस्ट के द्वारा आविष्कार किया गया है, कब किया गया, ये 2-3 चीज़ है बच्चों जो आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रख ले तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है बच्चों, यह हम आपको बता दिए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कहता है बच्चों कि 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा इसको, यह जो प्रश्न है यह थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है, इसको आपको बनाकर थोड़ा सा रखना होगा। लेकिन बच्चों अब ऑब्जेक्टिव आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को आपको स्कोर करना है तो बच्चों अभी थोड़ा सा टाइम है आपको क्या माइंड में अटाने का, ठीक है, माइंड में आप रखने का अभी कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4842। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो बच्चों याद रखिएगा जो टंगस्टन है वह किस ताप पर पिघलता है कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा बच्चों। तो कह रहे हैं बच्चों टंगस्टन जो है वह किस ताप पर पिघलता है, तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 350 सेल्सियस पर क्या होता है बच्चों, पिघलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बात करें तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। देखिए फिर से ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, मतलब फिजिक्स में ऐसा ही मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं। और बच्चों अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो बच्चों प्लीज़ आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दे बच्चों, ताकि उन सभी बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाए जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर वह किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि हम भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लाएं और आपके बोर्ड एग्जाम को आसान से आसान हम बनाने में आपका हेल्प कर सके। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी अर्थात क्या हो जाएगा वाट। ठीक है बच्चों, वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर हम देख लिए हैं, अब 9 नंबर प्रश्न की बारी है। कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रक पूछा जा रहा है और ये हम नहीं आपको कहीं से गेस पेपर से नहीं, कहीं मॉडल पेपर से नहीं पढ़ा रहे बच्चों, याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों इसको आप लोग सीरियसली लीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको यह महसूस होगा कि जो सर क्लासेस लिए हैं इतने दिनों से, पूरे 1 महीना जो सर मेहनत किए हैं वह मेहनत का फल क्या है और क्या नहीं, यह आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा सीरियसली रहिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बच्चों प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ओम होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग 10 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को लेकर जाने में कार्य किया जाता है। तो बच्चों क्या कह रहा है, थोड़ा सा फिर से हम लोग एक बार इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है 12 वोल्ट, एक मिनट बच्चों, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 24 जूल, 24 जूल हो जाएगा इसका सही आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बच्चों हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा बच्चों कि इस 10 प्रश्न में से आपने कितना अभी तक सही किया है, ये आपको कमेंट में बताना है बच्चों। ठीक है, ताकि क्योंकि आपका एग्ज़ाम का अब कुछ ही दिन बचा हुआ है बच्चों और आप लोग को पता करना है कि आप कितने बेहतरीन अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर बैठे हैं।
तो बच्चों कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताते रहिए, ताकि हमें भी पता चलते रहे कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं और वह तैयार भी हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। बच्चों सेल के विद्युत वाहक का मात्रक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक एमीटर के स्केल पर ओ तथा 2a के बीच 20 विभाग हैं। ठीक है, तो इसका अल्पमत क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर एकदम बिल्कुल सटीक आंसर अगर आप जानना चाहें तो बच्चों इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 0.1a। ठीक है, 0.1a इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग इसी के साथ हम लोग आगे 13 नंबर प्रश्नों की बात करें तो पूछ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और यह प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड पर्सनली बता दे बच्चों, बिहार बोर्ड में कई बार यह प्रश्न दोहराया गया है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन बैंक में खुद एनालिसिस करें हैं, खुद हम क्वेश्चन बैंक में देखे हैं, इसलिए हम सारे के सारे चीज़ को आपको बता रहे हैं, ये सब नहीं बताएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कूलम। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? तो कूलम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कहता है बच्चों कि जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जब किसी चालक तार के विद्युत धार प्रभावित होती है बच्चों तो गतिशील जो होता है वह कौन होता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। और बच्चों आप लोग याद रखिएगा, जब हम फिजिक्स पढ़ाए थे तो ऐसा कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़े थे जो आप अभी ऑब्जेक्टिव में जब क्लासेस ले रहे होंगे तो आप गलत कर पा रहे होंगे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हम छोड़े हैं। तो भरोसा कीजिएगा हमारे क्लास पे और हमारे नोट्स पे, तो आप 100% भरोसा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप क्लास 10th या फिर क्लास 12th के बच्चे हैं, या फिर आगे भविष्य में कोई भी आपकी फैमिली फ्रेंड में देने वाले हैं बच्चे, तो आप उसको हमारे नोट्स के लिए सजेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नोट्स बहुत ही बेहतरीन नोट्स होता है, आप एक बार लेकर एक बार पढ़ कर देखिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग 15 प्रश्न की ओर बात करें तो 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो बच्चों अर्धचालक की बात कर रही है, तो अर्धचालक कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? पारा जो है वह अर्धचालक नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम या क्या है? अर्धचालक है। पारा जो है बच्चों यह अर्धचालक नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है बच्चों। कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, क्या यह सेशन हम चला रहे हैं तो आपको कुछ हेल्प हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है बच्चों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा, ताकि हमें भी अपना आपका फीडबैक मिलता रहे और हमको पता चलते रहे कि हम जो कर रहे हैं वह बच्चों को हेल्प मिल पा रहा है। ठीक है बच्चों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, जो किसी भी बच्चों को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने फैमिली फ्रेंड जो भी हैं, ठीक है, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम, बच्चों अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच पाए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे बच्चों नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।